अन्य जो पाप है उन पापों का प्रायश्चित हो भी सकता है, लेकिन आत्महत्या का कोई प्रायश्चित नहीं, ऐसे भ्रूण हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं। आजकल माताएं बहकावे में आकर के और गर्भ में जो बालकों को समाप्त करवा देती हैं, ये भयंकर पाप है। और लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, इसका नारा भी लगाते हैं, हम दो हमारे दो। इसी उत्तर प्रदेश में जब श्री योगी बाबा जी की सरकार नहीं थी, दूसरे महानुभाव की सरकार थी, तो विधर्मी लोग निकलते थे और कहते थे बना लो घर मकान, आगे रहकर हमारे बाल बच्चे ही रहेंगे, संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, हमारी संख्या जब बढ़ जाएगी तो बोर्ड तो अपने इच्छा अनुसार ही हम देंगे, और जिस दिन हमारी सरकार आएगी तो कानून बना देंगे संपत्ति का विकेंद्रीकरण का, बंटवारा का, समान रूप से संपत्ति बनवा लो मकान, रहेंगे हमारे ही बाल बच्चे। अभी थोड़ा भय खा रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहे, लेकिन वही विधर्मी लोग ऐसा बोलते थे। इसलिए भैया हम दो और हमारे दो, यदि ये परंपरा चलती तो कुंती माता के गर्भ से अर्जुन जैसे धनुर्धर पैदा नहीं होता, युधिष्ठिर और भीम ही सीमित हो जाते, तीसरी संतान ही नहीं होती। और यदि हम और हमारे दो की संस्कृति रहती तो सातवीं और आठवीं संतान के रूप में श्री कृष्ण और बलराम पैदा नहीं होते। हम और हमारे दो की संस्कृति रहती तो चौथे बालक के रूप में श्री प्रहलाद जी प्रकट नहीं होते। इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में भगवान श्री राम कह रहे हैं भरत जी से, इष्टव्यावहवा पुत्राः, हमारे सनातन धर्मियों को चाहिए अनेक पुत्र उत्पन्न करे, गुणवंतः, वो गुणवान होवे, उन गुणवान पुत्रों में से कोई न कोई जाकर के गया जी में श्राद्ध करेगा तो पूर्वज तर जाएगा। इसलिए हम और दो और हमारे दो सारे जीव अपने अपने भाग को लेकर के आते हैं। हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण वाला कोई कानून नहीं है अभी। इसलिए यदि ऐसे ही हम और हमारे दो की संस्कृति रही जाए तो आगे वो समय नहीं होगा कि हम अल्पसंख्यक हो जाएगा। इसलिए भ्रूण हत्या नहीं करवाना, भ्रूण हत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है और आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं। धुंधुली ने जाकर के आत्महत्या कर लिया, तो कर्ण जी ने सोचा अब की बारी हमारी। पिताजी तो वन में चले गए, माताजी ने आत्महत्या कर लिया, तो निश्चित रूप से हमको ही पकड़ेगा। तो तीर्थ यात्रा के बहाने से श्री गोकर्ण जी महाराज निकल गए। अकेले घर में इसका मन न लगे तो 5 वैश्याओं को लाया, पाल लिया और उनको राजी करने के लिए चोरी करने लग गया, डकैती करने लग गया, और रात्रि में जाकर बहुत सारा माल चुरा कर के लाता, धन चुरा कर के लाता, उन वैश्याओं को समर्पित कर देता। और एक दिन इतना धन लाया, उस धन को देख कर तो वैश्याएं बावरी हो गई, मन में सोचने लग गई अब धन बहुत हो गया है, न्याय दिन जाता है, चोरी करके लाता है, किसी न किसी दिन जाकर पकड़ा जाएगा और कभी न कभी तो राजा के कान में खबर जाएगी, और जिस दिन राजा के कान में खबर जाएगी पकड़ा जाएगा, ये तो इसकी तो पिटाई होगी कि हमारा भी नाम जरूर लेगा। तो धन बहुत सारा हो गया है, चलो इसको मदिरा पिलाते हैं, खटिया से बांध देते, इसको ठिकाने लगाते हैं, आपस में धन बांट करके चली जाते। महाराज उसको मदिरा पिला करके सुला दिया, खटिया के पटिया में रस्सी बांधकर कस करके बांध दिया, और उसके बाद उसके गला को मसोटने लग गई, कंठ को। जब मृत्यु नहीं हुई तो चिल्लाने लग गया, तो धड़कता हुआ अंगारा एक जाकर के लाई और उसके मुंह में ठूस ठूस करके भर दिया। महाराज तप्ता अंगार समूहास्तर मुखे चक्षुः अग्नि ज्वाला दुखेन व्याकुलो निधम्पताः, इस तरह से उसकी मृत्यु हो गई। संकादिक महात्मा कहते हैं जो ऐसी स्त्रियां होती हैं मुंह से कुछ और बोलती है, हृदय में कुछ और होता है, ऐसी स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना माना गया, और अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त। अच्छा, प्रेत योनि के संबंध में यहाँ पर लिखा है भागवत जी की महात्मा, मरने के उपरांत जो प्रेत बन जाता है उसको भोजन नहीं मिलता, भूख के मारे तड़पता रहता, उसके शरीर में भयंकर जलन होती है, क्योंकि वो नारकी योनि है, वो इधर उधर भटकता रहता है, उसे कहीं शांति नहीं मिलती है प्रेत को, और केवल वायु भक्षण करके और वह रहता है। तो श्री गोकर्ण जी महाराज को जब पता चला कि हमारा बड़ा भाई मारा गया है, तो गया जी में जाकर के विधिवत श्राद्ध किए और फिर से अपने घर में आए।
रात्रि के समय आंगन में सो रहे थे। ठीक उसी समय धुंधकारी प्रकट हो, प्रेत के रूप में प्रकट हुआ। पूछा कौन हो तुम? तो भगवान आपका परिचय, अपना परिचय दिया उसने। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। अपने दोष के कारण अपने ब्रह्मत्व को हमने नष्ट कर दिया। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामासु मोचया। हे भैया आप बड़े कृपा निधान हैं, हमारी मुक्ति कैसे होगी, आप कृपा करके बताएं। तब गोकर्ण जी ने कहा कि हमने तुम्हारे निमित्त गया जी में जाकर के श्राद्ध किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। उस प्रेत ने कहा गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक नहीं सैकड़ों गया श्राद्ध करने से हमारी मुक्ति नहीं होगी। महाभारत आज जितने भी ग्रंथ हैं उन समस्त ग्रंथों में गया श्राद्ध की बड़ी महिमा है। लिखा है पितर लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हमारे कुल खानदान में कोई ऐसी संतान होवे जो गया जी में जाकर के विधिवत श्राद्ध कर देंगे ताकि हमारी मुक्ति हो जाए। और धुंधकारी कह रहे हैं कि एक नहीं सैकड़ों गया श्राद्ध से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। तो एक श्लोक गया श्राद्ध को प्रभावित कर रहा है। इसका समाधान क्या है? देखो कर्मकांड में जब कोई कर्मकांड करता है, कर्मकांड के दो विभाग हैं, एक देवकार दूसरा पितृकार। देवकार भी कर्मकांड के अंतर्गत आता है और पितृकार भी कर्मकांड के अंतर्गत आता है। तो चाहे देवकार हो अथवा पितृकार हो, दोनों को करने के पहले आचार्य पंडित जन संकल्प बुलवाते हैं और उस संकल्प में अपना गोत्र, अपने कुल खानदान का गोत्र सब बोला जाता है। पिता का, पितामह का, सबका गोत्र बोला जाता है। अब जरा विचार करो, धुंधकारी किस गोत्र का था, किसका बच्चा था, कोई पता है? और जो पंडित जी थे वो श्राद्ध तो करवा रहे थे, लेकिन गोत्र तो आत्मदेव गोत्र से बोला जा रहा था, जबकि आत्मदेव का बेटा ही नहीं था उसका। इसलिए वो कह रहा है कि एक नहीं सैकड़ों गया श्राद्ध करोगे तो हमको प्राप्त नहीं होगा। भाई बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर चिट्ठी लिखी जाए, स्वर्ण अक्षरों में ही क्यों न लिखी जाए, लेकिन पता गलत, पता ठिकाना गलत होगा तो पता तक नहीं पहुंच पाएगी, गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे संकल्प में गोत्र आदि जब गलत रहते हैं तो महाराज वो कर्मकांड जो पूजा पाठ का जो फल है उसको प्राप्त नहीं हो पाता। यही कारण है धुंधकारी जी कह रहे हैं एक नहीं सैकड़ों गया श्राद्ध से हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो बोले जब गया श्राद्ध से तेरी मुक्ति नहीं होगी तो तुम्हारी मुक्ति होगी कैसे? बोले मैं ये नहीं जानता, आप कृपा करो हमको मुक्त करो, हमें बड़ा कष्ट है इस प्रेत योनि में। तब गोकर्ण जी ने कहा अभी तुम चले जाओ, सवेरे मैं इस पर विचार करूंगा। सवेरे गायत्री संध्या करने के उपरांत बड़े बड़े विद्वानों को बुलाए, फिर भी निष्कर्ष नहीं निकला। अंत में दोपहर के समय हाथ में जल लिए और उस जल को गायत्री से हिमंत्रित करके गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य के रथ की गति को रोक दिया, तपोबल और कहा तुभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी सविता भगवान सूर्य नारायण, आप कृपा करके बताएं कि हमारे बड़े भैया धुंधकारी की मुक्ति कैसी होगी। तो भगवान सूर्य ने स्पष्ट आकाशवाणी की और कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। तुम अपने भैया धुंधकारी को श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण सुनाओ, इसी से उसकी मुक्ति हो जाएगी। और फिर तो क्या था, आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष के नवमी से पूर्णिमा तक भागवत की कथा कही और उस कथा में अनेक श्रोता बंधु थे। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, एक दिन की कथा से कहते वो धुंधकारी जो थे प्रेतमय योनि में थे और एक 7 गांठ वाले बांस में बैठ गए थे आकर के।
क्योंकि प्रेत जो है वायु में होता है, एक जगह पर टिक नहीं सकता, इसलिए बांस की खोपड़ी में आकर घुस गए। और जैसे एक दिन की कथा पूरी हुई तो बांस की गांठ कटक गई, और इस तरह से क्रमशः 7 दिन कथा पूरी होते ही 7 बांस की गांठ कटक गई। और महाराज धुंधकारी जी मुक्त होकर के दिव्य रूप में परिणित हो, दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडिता, शीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वितः। अत्यंत दिव्य रूप था, वो पार्षद रूप में हो गए थे। गले में तुलसी की माला है, पीतांबर पहने हुए हैं, श्यामल श्यामल शरीर है, कानों में कुंडल पहने हुए हैं। ननाम भ्रातरम सत्यः, अपने भाई गोकर्ण जी को प्रणाम करते हैं और उसके उपरांत भागवत जी की महिमा का गान करने लग गए। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो कथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदः। यह भागवत की कथा अत्यंत धन्य है, जो मुझ जैसे प्रथम श्रेणी की प्रेत की मुक्ति कर दी। और इसका सप्ताह प्रायण तो अत्यंत धन्य है, जो कृष्ण लोक को प्रदान करने वाला है। और इस तरह से महाराज कह करके उसी समय सुंदर विमान आया। धुंधकारी जी विमान में बैठ करके गोलोक धाम को चले गए। जैसे ही गोलोक धाम को जाने लग गए तो गोकर्ण जी महाराज ने उस विमान में बैठे हुए पार्षदों से बड़ा दिव्य प्रश्न किया है। कहा अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः, आनीतानि मानानि न तेषां विपत्तुतः। हे भगवत पार्षदों, यहाँ पर धुंधकारी के ही जैसे अनेक शुद्ध हृदय वाले श्रोतागण विराजमान हैं, लेकिन आपने विमान के वक्त धुंधकारी के लिए लाए, सबके लिए क्यों नहीं? सब कहा श्रवणस्य भेदेन फल भेदोक्त संसिताः, श्रवणम कुचितम सर्वैः न कामनं कृतम्। श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। इसका तात्पर्य है जिस प्रकार से धुंधकारी ने कथा सुनी, अन्य श्रोताओं ने नहीं। अब देखो ये माताएं दरबार कर रही है, कोई मोबाइल चला रही है, कोई बातचीत कर रही है और कहते मुक्ति मिल जाएगी, भगवान मिल जाएंगे, संभव है क्या? कम से कम कथा पंडाल में बैठो तो दत्तचित्त होके सुनो। तो कहा कि जिस प्रकार से धुंधकारी ने कथा सुनी, उस प्रकार से अन्य श्रोताओं ने कथा सुनी। देखो श्रवण के 4 भेद होते हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और आचरण। जितना भी हम कथा सुने हैं घर में जाकर के उसका मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए, और तब जाकर के उद्देश्य करने का अधिकार होता है। अधितम चाहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। जो ज्ञान हमने सुन लिया है उसका मनन नहीं किया, वो दृढ़ नहीं होता है, नष्ट हो जाता है। और प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद पूर्वक सुना हुआ विषय नष्ट हो जाता है। संदिग्धो ही हतो मंत्रः, जिस मंत्र को हम जाप कर रहे हैं उसमें संदेह हो तो मंत्र फलदायी नहीं होता है। और व्यक्ति चित्रो हतो जपः, जो हम जप करते हैं चित्त इधर उधर भटकेगा तो जप का कोई फल नहीं मिलता। अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम पात्रकम। जिस स्थान में वैष्णव जन नहीं रहते उस स्थान का कोई महिमा नहीं। और अपात्र को कराया गया श्राद्ध का भोजन व्यर्थ हो गया। हमारे पितर तब तृप्त होते हैं जब किसी आप सुपात्र को श्राद्ध का भोजन कराओ। यदि आपने अपात्र को श्राद्ध का भोजन करा दिया तो पितर कभी तृप्त नहीं होंगे। आप लोग कहेंगे सुपात्र किसे कहते हैं? एक तो श्राद्ध का भोजन गृहस्थ ब्राह्मणों को कराने का विधान है, विरक्त भी नहीं करते। और गृहस्थ ब्राह्मणों में जो गायत्री संध्या आदि से संपन्न होंगे, सदाचार से संपन्न होंगे, ऐसे ब्राह्मण ही सुपात्र कहे जाते हैं। और वो ब्राह्मण जब भोजन करने के लिए आए तो आपके यहाँ केवल एक समय का भोजन करें, ना तो भोजन करके घर से आए और जाने के उपरांत अपने घर में भोजन न करें, केवल एक समय भोजन करें। एक तो पात्रता रखें, गायत्री संध्या करें, सदाचार से संपन्न होवे,
और दूसरी बात, अपने घर से भोजन करके न आवे, केवल आपके घर में ही भोजन करे। और वैसे भी जब बढ़िया खीर माल पूरा पकवान पवा दो गरिष्ठ भोजन, तो भोजन करने की इच्छा नहीं रह जाएगी, तो शाम को तो ऐसे भी नहीं करेंगे। पर ऐसे सुपात्र ब्राह्मणों का मिलना बड़ा कठिन है, इसलिए पितर अतृप्त ही रह जाते हैं। तो श्राद्ध को कराया हुआ भोजन नष्ट हो जाता है, तो कोई फल नहीं देता है। और अश्रोत्री को दिया हुआ दान व्यर्थ चला जाता है। आज के समय में नाम तो बहुत बड़ा हो जाता है लोगों का, और उनसे प्रश्न करो तो शास्त्र का ज्ञान रहता नहीं, मनमानी बोल देते हैं। उनको ये भी नहीं समझ में आता कि दान किसे कहते हैं, दक्षिणा किसे कहते हैं और दया किसे कहते हैं। दान किसको दिया जाता है, दक्षिणा किसको दी जाती है, दया किस पर की। आजकल दया को ही दान की श्रेणी में लोग रख लेते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं। तीनों का विभाग अलग अलग है। दान सुपात्र ब्राह्मणों को दिया जाता है। दक्षिणा जो याज्ञिक ब्राह्मण होते हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, कथा प्रवचन करते हैं, तो उसके उपरांत को दक्षिणा दी जाती है। और दया दीन दुखियों पर की जाती है। तो अश्रोत्री जो है, जिन्हें वेदों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, सदाचार का ज्ञान नहीं है, सदाचार का जो पालन नहीं करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के लिए आपने दान कर दिया तो दान का कोई फल नहीं आएगा। ये संकादिक महात्मा कहे, साक्षात भगवान है संकादिक महात्मा। और अनाचारम हतम कुलम, जो कुल अनाचारी हो जाता है, अनाचारी से तात्पर्य राक्षसी प्रवृत्ति को अपना लेता है। जिस कुल के बाल बच्चे मदिरा का सेवन करने लग जाते हैं, मांस का भक्षण करने लग जाते हैं, ऐसा कुल नष्ट हो जाता है। अवैष्णवो विश्वासो गुरु वाक्येषु, जो कथा सुना रहा है वो साक्षात गुरुदेव भगवान है। ध्यान रखना, कथा सुनाने वाला साक्षात गुरुदेव भगवान होते हैं। उनमें यदि हल्की बुद्धि रख लिया तो कथा का कोई फल नहीं मिलता है। संकादिक महात्मा कहने विश्वास गुरु वाक्येषु, कथा सुनाने वाला साक्षात गुरुदेव होता है। उनके वाक्य पर, उनके बातों पर विश्वास रखो। और दीनत्व भावना, उनके सामने सदैव हाथ जोड़ करके रहो, उनकी सेवा करो जितने दिन तक रहे। क्योंकि दसम स्कंद में लिखा है, भगवान और कार्य से प्रसन्न नहीं होते हैं, यथा गुरु शुश्रूषया। गुरुदेव भगवान की सेवा शुश्रूषा से इतना प्रसन्न होते हैं, आप कितना भी किसी खिला लो, सदाचार का पालन कर लो, दान दक्षिणा दल लो, खूब कर लो महाराज, लेकिन गुरुदेव भगवान संतुष्ट नहीं हो, सब व्यर्थ चलेगा। श्री कृष्ण भगवान सुदामा से तो कहते विश्वास हो गुरु वाक्येषु, गुरु जी जो कह रहे हैं उनके बात पर विश्वास करो और उनके सामने हाथ जोड़ करके दीन भाव से उनकी सेवा करो और मन को जीतो। जब तक कथा सुनो तो मन पर विजय करके, मन के दोष को समाप्त करके, और निश्चल मति से जब कोई कथा सुनता है तो इस तरह से जब वो कथा सुनेगा तो उसे कथा सुनने का वास्तविक फल प्राप्त होगा। और इस तरह से कहा कि दोबारा यदि आप फिर से कथा सुनाओ तो हे गोकर्ण जी महाराज, दोबारा जितने लोग आपके मुखारविंद से भागवत की कथा सुनेंगे उतने विमान आएंगे और सबको दिव्य रूप प्राप्त हो जाएगा और सभी उस विमान में बैठ करके गोलोक धाम चले जाएंगे। और हे गोकर्ण जी महाराज, आपके बारे में तो क्या कहना, आपको लेने के लिए साक्षात श्री कृष्णचंद्र गोलोक बिहारी आएंगे। ऐसा कहकर के धुंधकारी को लेकर के और भगवत पार्षद चले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अच्छा, श्रावण महीना में फिर से कथा कही गई और श्रावण से नवमी से पूर्णिमा कथा कही गई। और जब कथा पूरी हो गई 7 दिन के, तो जितने भक्त श्रोता गण थे उतने विमान प्रकट हो गए। भागवत के महात्म्य में लिखा है कि गोकर्ण जी के मुख से कुत्ता बिल्ली जिन्होंने भी कथा सुनी बैठ करके सब दिव्य रूप को प्राप्त हो गए। वो सब तुंगभद्रा नदी में जाकर गोता लगाते, पार्षद रूप चतुर्भुज रूप हो जाते, विमान में बैठ करके गोलोक धाम चले जाते। किस तरह से गए तो संकादिक महात्मा कह रहे हैं, अयोध्या वासिनः पूर्वम्
यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकं योगी दुर्लभम। जैसे पूर्व समय में त्रेता के अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में समस्त अयोध्यावासी सरयू में डुबकी लगा लगा करके दिव्य रूप को प्राप्त करके विमान में बैठ बैठ करके सब साकेत धाम को चले गए थे, ऐसे ही गोकर्ण जी के मुख से जिन्होंने भागवत की कथा सुनी सब के सब महाराज गोलोक धाम को चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और गोकर्ण जी को लाने के लिए साक्षात लेने के लिए साक्षात श्री कृष्ण चंद्र भगवान प्रकट हो गए। गोकर्णम तुम समालिंग्या करो संहरी ही। और महाराज सदैव आलिंगन प्रदान किया और गरुड़ जी में बैठा करके अपनी गोदी में बैठा करके गोकर्ण जी महाराज को भगवान अपने धाम को ले जाते हैं। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। ये है श्रीमद् भागवत कथा के सुनने की महिमा। आप लोग कहेंगे वो पहले होती रही होगी ये बात, अब थोड़ी होती है। अब तो महाराज न विमान आता है, आना तो कोई दिव्य रूप प्राप्त करके भगवत धाम को जाते हुए दिखाई नहीं पड़ते। देखिए उस भाव से कथा कही जाए और उस भाव से कथा सुनी जाए तो आज ही विमान आ सकता है। हम कुछ साल पहले लगभग 8-10 साल पुरानी बात होगी, लगभग जबलपुर जिले के अंतर्गत एक सहपुरा तहसील है, वहाँ के ठाकुर साहब हमारे साथ बद्री नारायण गए। तो जब कभी फोन करते बोले महाराज जी हमारे आओ, हमारे यहाँ आओ, तो हम जबलपुर गए थे, किन्हीं भक्त के यहाँ रुके थे। तो बात हुई तो बोले ठीक है मैं कल आ रहा हूँ। तो उनके यहाँ जाके 2 दिन बिता तो अपने हो शहर को घुमाए हमको। तो हमने देखा एक राजा की जैसी बढ़िया थी, विशाल गढ़ी बनी हुई थी। तो हमने पूछा इस गढ़ी को किसने बनाया? तब कहा कि महाराज हम लोग छोटे छोटे थे, अभी वो ठाकुर जी हो सकता है, मैं बात हमारी नहीं होती, हो सकता होंगे तो 80 साल के होंगे। तो वो बोले कि हम लोग जब छोटे छोटे 10-12 साल के थे तब एक पंडित जी कहीं कथा करने गए थे भागवत जी। रात्रि के समय लौटे थे, मस्तक पर पोथी रखे थे, तो शमशान भूमि होकर के लौटे और उसमें से बहुत सारे प्रेत प्रकट हो गए। बोले पंडित जी कहाँ से आ रहे हो? बोले कथा सुना के आ रहे। बोले हमको भी कथा सुना दो। बोले तुम कौन हो? हम बोले भूत प्रेत है महाराज, परेशान है, कथा सुना दोगे हम मुक्त हो जाएंगे। दक्षिणा लगती तब कथा होती है, पैसा खर्च करना पड़ता है। बोले हम लोग प्रेत है, सब व्यवस्था कर देंगे, आप कथा सुनाओ। वो महाराज प्रेत तो प्रेत ही होते हैं। वो गए तो चुरा उड़ा के पता नहीं कहाँ से बहुत सारी सामग्री ले आए, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब चुरा लाए। सोनार के यहाँ से गए, कहाँ से गए, वहाँ सबसे वो लूट रहा महाराज। अब कथा हुई, कथा होने के बाद वो पंडित जी बताए तो सब जितना धन था सब पंडित जी को समर्पित कर दिया, एक ढेरी नहीं बचाया अपने पास। और जितने प्रेत थे वो सब दिव्य रूप को प्राप्त हो गए, विमान में बैठ के सब चले गए महाराज। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से 70 वर्ष पुरानी बात है। और वो फिर सवेरे बैलगाड़ियों में लाद करके वो सामग्री लाए, सोना चांदी लाए, और उसी पैसे से गढ़ी बनवाए थे। आज भी गढ़ी सहपुरा में है, जाके पता लगा। ये 70 वर्ष पुरानी बात है। हमारे पूर्वाचार्य श्री मुकुंदाचार्य स्वामी जी गंगा जी किनारे रहते थे। हमारे गुरुदेव भगवान गुरुदेव भगवान। और एक प्रेत पीपल के पेड़ में रहता था। उस प्रेत के भय से कोई पीपल किनारे जाता नहीं था, वो प्रेत मार डालता था। अंतिम मुकुंदाचार्य स्वामी जी गए, वह प्रेत प्रकट हुआ, बोला हमको कथा सुना दो। तो बोले कथा सुनाएंगे। क्यों सुनाए? बोले कथा सुनने से मुक्त हो जाएंगे। तो बोले तुम मुक्त हो, हमें पता कैसे चलेगा? बोले आधा पीपल गिर करके गंगा जी में चला जाए तो समझ लेना हमारी मुक्ति हो गई। जैसे 7 दिन कथा पूरी हुई, बड़ा विशाल झाड़ था पीपल का, और पीपल का आधा पेड़ गिर करके गंगा जी में चला गया। ओरछा के राजमहल में आज भी वहाँ प्रसिद्धि है। 2 प्रेत प्रेतनी एक पंडित जी से कथा सुन करके दिव्य विमान में बैठ करके चले गए। पंडित जी नहीं गए तो पंडित जी ने ऐसे पूछा, भाई कथा हमने कही, कथा तुमने सुनी? कथा इन्होंने सुनी।
इनके लिए विमान आया, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? बोले महाराज आप तो हीरे जवाहरात सोना चांदी सबके लिए कथा कही थी, आपको मिल गया, ये तो कल्पतरु है। और इन्होंने योनि से छूटकर भगवत धाम में एक पैसा अपने पास नहीं रखा, कोठरी भर का सामान सब दे दिया। ये तो इस योनि से छूट करके भगवत धाम जाने के लिए कथा सुनी, तीसरे पहुंच। यदि उस भाव से मुक्त होने की इच्छा से आसक्ति छोड़ करके मनोजय पूर्वक कोई कथा सुनता है, निश्चित रूप से आज भी उसके लिए विमान आता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब प्रश्न उठा कि हम कथा कैसे सुने, कब सुने, किससे सुने, किस स्थान पर? तो छठम अध्याय में विधि बताया। सबसे पहले धन की पर्याप्त व्यवस्था कर लो। कथा सुनने के पहले धन की पर्याप्त व्यवस्था कर लो, क्योंकि ऐसे कार्यों में पैसा बहुत खर्च होता है। बोला महाराज कितने धन की व्यवस्था कर ले में? तब कहा विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। तो जितना धन बिटिया के विवाह में खर्चा होता है उतने धन की व्यवस्था कर लो पहले, तब कथा सुनो। समझ लो कि एक बेटी का विवाह ही करना, और इतना धन जब आपके पास होगे तब आयोजन करो, कथा का आयोजन करो। अच्छा आपके पास धन हो गया, फिर दूसरी बात, अब वक्ता की बात आई। तुम्हारा धन हो गया, स्थान कहाँ कहाँ करना चाहिए? बोले तीर्थ में कर लो, तीर्थ में ना हो सके तो मंदिर में कर लो, मंदिर में ना हो सके तो अपने घर के प्रांगण में ही कर लो, जहाँ पर बैठने की अच्छी जगह हो, व्यवस्था अच्छी। दो लोगों को निमंत्रण पत्रिका भेजो ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रोता जन आए और कथा सुने। वक्ता कैसा होना चाहिए? तो 2 श्लोकों में भागवत के वक्ता के लक्षण बताए। ऐसा वक्ता होवे तभी कथा सुनो, नहीं तो मत सुनो। कहा विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रिया। पहला लक्षण है वक्ता विरक्त होना चाहिए। बहुत से लोग जो गृहस्थ वक्ता होते हैं वो बड़े नाराज हो जाते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है भागवत कथा कहने का अधिकारी विरक्त वक्ता को ही है। अभी हमारी बात सुनी किसी ऐसे महापुरुष से, बोले विरक्त का अर्थ गृहस्थ का भी होता है। एक आध दो उदाहरण दिए तो हमने लास्ट में कह दिया यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो गृहस्थ होवे वो हवन करे, जो विरक्त होवे गीता पाठ करे। तो आप विरक्त का लक्षण कहाँ लोगे? आप तो चुप हो गए। इसलिए गृहस्थ वक्ता को कथा करने का अधिकार नहीं है। सीधी सीधी बात है, महात्म्य जनता। इस संबंध में कोई चर्चा करना चाहे तो खुलेआम चुनौती है, कर ले चर्चा। स्पष्ट लिखा है विरक्त को ही कथा कहने का अधिकार है। इसलिए विरक्त गृहस्थ के संबंध में कह दिया गया विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेण कथा सारस तथा गताः। जब से गृहस्थ लोग कथा करने लग गए तब से कथा का सार ही समाप्त हो गया। अब आप जरा विचार करो, जब गृहस्थ वक्ता को कथा करने का अधिकार नहीं है तो माताएं कैसे कर सकती हैं? वहां तो रजो धर्म सवार हो जाएगा तो भयंकर पाप भी लग जाएगा। जो रजो धर्म साक्षात ब्रह्म हत्या है। और ऐसी अवस्था में कोई बच्ची, कोई बालिका, कोई स्त्री जाति की व्यक्ति वो व्यासपीठ पर बैठ कथा कहने लग गई और उस समय धर्म व्याप्त हो गया, तो उस समय शास्त्रों में लिखा है कि देवकार और पितृकार 4 दिन तक नहीं करना चाहिए। और ये तो ज्ञान यज्ञ है, ये तो सर्वथा वर्जित है, देवकार के अंतर्गत आता है। फिर आप कैसे कथा सुन सकते हैं? वो तो पाप कर रही है महाराज। आप आयोजक पैसा भी खर्च कर लिए, मुक्ति उक्ति कुछ होने वाली नहीं, ऊपर से पाप और चढ़ गया। क्योंकि हमारे यहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। साक्षात गोविंद भगवान गीता में कह रहे हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य सिद्धौ। शास्त्र ही प्रमाण है, आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। यदि आप अपने मन से कुछ भी करेंगे उसका आपको प्रायश्चित लगेगा, उसका पाप लगेगा। तो जब गृहस्थ वक्ता ही कथा करने का अधिकारी नहीं है तो फिर माताएं कैसी कथा करती? लेकिन अब केवल आडंबर दिखावा मात्र रह गया महाराज। किसी को बैठा करके और कथा सुन रहे हैं लोग, पैसा खर्च कर रहे हैं जैसे उनकी मुक्ति वैकुंठी हो जाए। खाक होगा वे, विरक्त होवे। दूसरी बात वैष्णव होवे। वैष्णव से तात्पर्य है विष्णु
मंत्र से दीक्षित होवे तभी कथा कह सकता है। यदि वो शैव मंत्र से दीक्षित है, शाक्त मंत्र से दीक्षित है, सूर्य मंत्र से दीक्षित है, गाणपत्य मंत्र से दीक्षित है, तो कथा कहने का अधिकारी नहीं। यदि वो 4 संप्रदाय में से किसी संप्रदाय से दीक्षा लिया हुआ है तभी कथा कह सकता है। तो 4 संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। श्री संप्रदाय में भगवान रामानुजाचार्य आते हैं, वो हमारा संप्रदाय है। रामानुजाचार्य संप्रदाय से होवे अथवा रामानंदाचार्य संप्रदाय से होवे अथवा निम्बार्क संप्रदाय से होवे अथवा विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य जी संप्रदाय से होवे अथवा माधव संप्रदाय से अथवा गौड़िया उसी को बोलते हैं। इन संप्रदायों में से जो है वक्ता दीक्षित है तभी भागवत कथा कहने का अधिकारी है, अथवा नहीं। और तीसरी बात, ब्राह्मण होना चाहिए। विप्र शब्द का अर्थ होता है ब्राह्मण। मैं एक जगह पर कथा करने गया। आजकल लोगों को ज्ञान तो होता नहीं, पर ज्ञान की बातें कुछ ज्यादा ही छांटते हैं। एक माता जी बोले, महाराज ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण कहलाता है। अब उनसे पूछा जाए किस ग्रंथ में लिखा है, किस पोथी में लिखा है, किस पुराण में लिखा है, तो मुंह फट जाएगा, क्यों कहीं लिखा ही नहीं। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा कहीं लिखा ही नहीं, आर्य समाजियों ने कहा। और आर्य समाजी हमारे वेद का विरोध करते हैं, हमारे भागवत का विरोध करते हैं, हमारे भगवान का विरोध करते हैं। ऐसे आर्य समाजियों की बात प्रमाणित नहीं माने जाते। इसलिए हमारे यहाँ ब्राह्मण किसे कहा गया? ब्राह्मणी माता और ब्राह्मण पिता से उत्पन्न जो जातक है, संतान है, उसी को ब्राह्मण कहा गया। क्योंकि हमारी जो ऋषि परंपरा का रक्त है वही ब्राह्मण कहलाता है, ये तो वर्ण संकर नहीं कहलाया जाएगा। इसलिए वो महाराज परंपरा से ब्राह्मण होना चाहिए। ऋषि का रक्त उसके टहनी, उसके धमनी में बहना चाहिए, तो वो ब्राह्मण कहलाए। ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए। वेद शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए, दृष्टांत कुशल होना चाहिए, जितेंद्रीय होना चाहिए और अति निष्प्रिय वक्ता होवे। ऐसे वक्ता को ही बैठा करके भागवत सुनना चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांतः स्त्रैणः पाखंडवादिनः, जो अनेक धर्म विभ्रांत है। अनेक धर्म विभ्रांत से तात्पर्य है जिसका समर्पण एकमात्र श्री रामकृष्ण नारायण में नहीं है, ऐसा वक्ता कथा कहने का अधिकारी नहीं। स्त्रैणः से तात्पर्य है ये जो माताएं बैठी हुई हैं, ये साक्षात जगत जननी जगत जानकी स्वरूपा है, राधिका स्वरूपा है, जगदम्बा स्वरूपा है। ऐसी माताओं को जो कुदृष्टि से देखता है, व्यभिचार की दृष्टि से देखता है, ऐसे वक्ता को किसी अवस्था में व्यासपीठ पर नहीं बैठाना चाहिए। आजकल लोग महाराज कहते वो कथा आए थे बहुत मजा लगा, कथा कर आए थे बहुत मजा लगा के गए। अब वो क्या मजा लगा के गए, क्या बोल के गए, वो तो कोई मर्मज्ञ व्यक्ति ही बता सकता है। भोला भाला व्यक्ति जो कह रहा है उनको यही समझे भागवत ही कह रहे। भागवत के नाम पर उल जुलूल बोल करके चले जाते हैं, लोगों को भोले भाले लोगों को उल्लू बना के चले जाते हैं। इसलिए कहा स्त्रीणः, जो स्त्री लंपट वक्ता होवे, ऐसे वक्ता को व्यासपीठ पर नहीं बैठाना चाहिए। पाखंडवादिनः, पाखंडवादी से तात्पर्य है जिसके कथनी और करनी में एकता ना हो। हिमालय में एक पक्षी होता है, स्कंद पुराण के अनुसार उसे भूरुंड पक्षी कहते हैं। वो महाराज दूसरे की सुनी सुनाई बात बढ़िया से रट लेता है और प्रवचन भी बढ़िया कर लेता है, लेकिन आचरण ठीक उसके विपरीत करता है। ऐसे बहुत से लोग सुनी सुनाई बात रट तो लेते हैं, उसको दूसरों को सुना से बढ़िया देते हैं, लेकिन आचरण ठीक उसके विपरीत करते हैं। उनके जीवन में जाकर के देखो उनकी रहनी कैसी है। यदि उनकी रहनी विशुद्ध नहीं हो, पाखंडवादी है, ऐसे वक्ता को व्यासपीठ में बैठाकर कथा नहीं सुनना चाहिए। ये सनकादिक महात्मा कहते हैं। अंत में यहाँ तक कह दिया, सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ति पंडिताः, यदि वहां महाविद्वान हो, महापंडित हो, छहो शास्त्रों का ज्ञाता हो, पुराण स्मृति इतिहास वेद सबका ज्ञाता हो, लेकिन यदि ऐसे दुर्गुण उसमें है तो किसी भी अवस्था में उससे कथा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनोगे तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। अच्छा महाराज, और कहा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि सकृतोऽसि मया नाथ
मुख्यर्थम भवसार। आप जब श्रीमद् भागवत के समीप आए, जो प्रधान श्रोता है एक नारियल लेकर के रोज आए और नारियल को भागवत जी में चढ़ा करके और तब प्रणाम करें। और जो कथा कह रहे हैं, सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। उनको साक्षात सुखदेव रूप समझ करके उनको प्रणाम और पूजन करें और प्रार्थना करें, मेरे अज्ञान को आप अपने ज्ञान के द्वारा समाप्त करें। अच्छा, विषय इस बात पे आया कि हम 7 दिन का जो यज्ञ कर रहे हैं इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ में हम खाएं पिए क्या भोजन में लेवे? तो कहा हो सके तो 7 दिन तक निराहार रहे, कुछ खाए पिए ही नहीं। बोले महाराज एक कलयुग है, 2 दिन में ही ऐसे लटक जाएंगे। तो कहा कोई बात नहीं, तो जल पी करके रह लो। बोले महाराज जल पी करके भी 7 दिन नहीं रहा जा सकता है। तो कहा घृतम पानम, घी पी करके रह लो। महाराज घी मिलता कहाँ है? बाजार का घी सब चर्बी मिश्रित रहता है। भैंस का घी, जर्सी का घी लेना नहीं चाहिए, शुद्ध भारतीय देसी गाय का घी लेना चाहिए। और कदाचित घी मिल भी गया तो पचाएगा कौन इतना घी? तो बोले कोई बात नहीं, पया पानम, घी नहीं पी सकते तो दूध पी करके कथा सुने। बोले महाराज दूध पी के कथा सुने, कहीं पेट खराब हो गया, बार बार जाना पड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। तो कहा कोई बात नहीं, जलाहारम, जल पी करके रहो। और जल से काम ना चले तो फलाहारम, फल खा करके रहो। और फल से भी काम न चले, अंत में कह दिया फूलाहारम, खूब प्रेम से प्रसाद पाओ लेकिन कथा सुनो। ये अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवासः वरः प्रोक्ता कथा विन करो। यदि उपास कथा श्रवण में बाधक है तो खूब प्रेम से भोजन करो, लेकिन उतने भोजन करो जो कथा सुनने में साधक होवे, बाधक ना बने। ये नहीं कि खूब पेट के जर पर, नटई के जर पर खा लो, यहाँ कंधे के जर पर, और खा करके आओ और गली के टेक में अथवा कुर्सी में बैठ जाओ और घर्राटे मारने लग जाओ। तो ऐसा खा करके भी ना जाओ। जितना साधक हो, जितना आवश्यक भोजन है उतना आप प्रेम से करके। और दूसरी बात, विष्णु दीक्षा विहीना नामनाधिकार कथा श्रवे। यदि आपने विष्णु दीक्षा नहीं ली है, मंत्र दीक्षा नहीं ली है, तो आपको कथा सुनने का अधिकार नहीं है। आपने तो ली है ना, वैष्णव मंत्र है, विष्णु भगवान का मंत्र है, रामकृष्ण नारायण का। हाँ, तो विष्णु मंत्र से जो दीक्षित हो गए वही कथा सुन सकता है, दूसरा कथा नहीं सुन सकता है। और कहा यदि श्रोता गृहस्थ होवे तो हवन करावे। हवन किससे कराएं? तो कहा हो सके तो 10वें स्कंद के एक श्लोक पढ़ करके हवन करावे। पूरे 3 दिन लगते हैं और उसके लिए सामग्री बहुत लगती है। शुद्ध भारतीय देसी गाय का घी चाहिए, साकल्य पूरा पहले से धो के रखना चाहिए, अभी से जौ धो ले, तिल धो ले, चावल धो ले, समझ रहे हैं ना। अभी जो हवन की सामग्री अभी से धुलवा कर उसको सुखवा लीजिएगा, अभी सूख जाएगा। लकड़ी धुल ले उसको, उसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं, पाप बनेगा। ये सब याज्ञिक लोग बताएंगे, हम ही बता दे रहे हैं। और उसके उपरांत हो सके तो भागवत जी के 10वें स्कंद के एक श्लोक से हवन करवाए। 3 दिन लगते हैं, सामग्री समय सब ज्यादा लगता है। तो बोले महाराज ये करना तो बड़ा कठिन है। कठिन तो नहीं है, पर आज के समय में लोगों ने कठिन मान लिया है। जहां आत्म कल्याण करने की भावना हो तो कुछ भी कठिन नहीं। 4 महीना पहले से घी ढूंढना चालू करो, देसी घैया कहाँ है, वहां घी ले लो, घी भी मिल सकता है। फिर दूसरी बात, सामग्री कोई बड़ी बात नहीं है, बाजार में मिल जाती है। लेकिन एक समस्या और हो गई है, बाजार का जितना भी घी है सब चर्बी मिश्रित, पशुओं के चर्बी से मिश्रित बना हुआ रहता है। इसलिए बाजार का घी तो कभी हवन में प्रयोग करना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि बाजार के घी से आप आहुति डालेंगे तो भगवान को प्राप्त ना होकर के वह भोग सामग्री, वह आहुति असुरों को प्राप्त होगी, असुरों का बल बढ़ेगा, उससे भगवान का कोई बल नहीं बढ़ने वाला। इसलिए किसी भी अवस्था में बाजार के घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात,
3 दिन तक आप दसम स्कंद के श्लोकों से हवन नहीं कर सकते हैं, तो तिल की बात कर रहा था। आज बाजार में जो तिल है ना, आप देखना उसमें से दाबो ना, बाजार में जो आ रही है पूरा वो कोयला रहता हमारा, तिल मिलती नहीं। हमारे वृंदावन में हवन करने के लिए हम लोग तिल लेने के लिए जाएं तो काला काला पता नहीं क्या सामग्री रहती है, आप ऐसे हाथ में दबाओ तो पूरा कोयले कोयले हो जाता, तिल रहती नहीं। सब षड्यंत्र रच रहा है अपने सनातन धर्मियों के प्रति। आज जनेऊ पहनने के लिए जो आप पहनते हैं बाजार से जो मिलती है उसे ब्रह्मगांठ रहती नहीं, धागा पहन लो महाराज, चाहे ऐसे उस जनेऊ को पहन लो बराबर है। तिल घी में मिलावट, इसलिए पहले से जानकारी पूर्वक सामग्री इकट्ठा करो। और भले ही आप दसम स्कंद के श्लोक से हवन ना कर सको, संत ने समाधान किया गायत्रा से समाहिता, गायत्री मंत्र से हवन होना चाहिए। गायत्री मंत्र से आचार्य लोग पहले एक एक ही आहुति देवताओं का देवे, ये नहीं कि पूरा समय जो है तो देवताओं की आहुति में डलवा देवे। यहाँ देवताओं की आहुति का मतलब एक एक आहुति देवे और उसके उपरांत संपूर्ण आहुति गायत्री मंत्र से होना चाहिए। और अंत में हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। जैसे ही हरिनाम संकीर्तन की बात, जैसे ही हरिनाम संकीर्तन की बात देवर्षि नारद जी कान में पड़ी, देवर्षि नारद जी ने अपनी वीणा को उठा लिया और उसमें राग रागनियों का आलाप करने लग गए। प्रहलाद स्थानधारी तरल गति तया चोद्धवः कंसधारी, वीणाधारी सुरर्षि सरकुशलतया राग कर्तार्जुनो इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमारा, यत्ताग्रे भाववक्ता सरसर्जनया व्यासपुत्र बभूव। जैसे ही कीर्तन चालू हुआ प्रहलाद जी प्रकट हो गए उस कीर्तन में। प्रहलाद जी करताल बजाने लग गए और उद्धव जी प्रकट होकर कांसा बजाने लग गए, देवर्षि नारद जी वीणा बजाने लग गए, श्री अर्जुन जी प्रकट होकर के रागों का आलाप करने लग गए। इंद्रो वादीन मृदंगम, देवराज इंद्र प्रकट होकर के मृदंग में थाप लेने लग गए। और सरकारिक महात्माओं को गाना बजाना नहीं आता है, जय हो कह करके श्रोताओं का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। यत्राग्रे भाववक्ता सरसर्जनया व्यासपुत्र हुआ। और उसी बीच सुखदेव जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के दिव्य श्लोकों का गान करने लगे। इतना ही नहीं, ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवस्तु तेजसा, अलौकिकं कीर्तनमें तदीक्षा हरि प्रसन्नो बचो प्रदीप। महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए और वो ताता थैया करके नाचने लगे। अच्छा, भक्ति नाचे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ज्ञान नृत्य करने लग गया, वैराग्य नृत्य करने लग गया और बड़ा अलौकिक संकीर्तन होने लग गया। जैसे ही संकीर्तन प्रारंभ हुआ, अपने पार्षद गणों के सहित साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, भगवान नारायण प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के भगवान ने कहा कि तुम्हारे कथा कीर्तन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मांग लो क्या चाहिए। तो श्रोताओं ने कहा, संकारिक महात्माओं ने कहा, यदि आप प्रसन्न होकर के देना ही चाहते हैं तो जहाँ जहाँ आगे भागवत की कथा होवे वहाँ वहाँ ऐसे अपने पार्षदों के सहित प्रकट होकर के आप विराजमान होकर कथा सुने। भगवान ने कहा एवं वस्तु ऐसा ही होगा। इसलिए तब से जब जहाँ जहाँ भागवत कथा होती है अपने पार्षदों के सहित और ब्रह्मा शंकर के सहित भगवान नारायण साक्षात विराजमान होकर के भागवत कथा सुनने आते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि जब भगवान कथा सुनने के लिए आते दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? भाई दिखाई क्यों नहीं पड़ते? अर्जुन जैसे जो साक्षात भगवान नर के अवतार हैं उनको तो दिखाई नहीं पड़े, हमारे जैसे लोग कैसे दिखाई पड़े? इन कर्म चक्षुओं से भगवान दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए कहा देखन को चाहिए सूर्य की आंधेरी आंखें। वो तो सूर्य की आंधेरी आंखें भी देख लेती हैं भगवान। ऐसी कौन सी ममीरा लगाई थी मीरा,
कि जहाँ देखती थी घनश्याम नजर आते थे। वो तो सूर तुलसी कबीर की आंखें चाहिए। भगवान आते जरूर हैं क्योंकि भगवान ने वचन दिया है, वचनबद्ध है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा, कलयुग के 30 वर्ष व्यतीत होने के बाद अभी कलयुग की आयु कितनी है? मात्र 5200 वर्ष। कलयुग कितने वर्ष है? भगवान के स्वधाम गमन के तुरंत बाद कलयुग का आगमन हो गया और अभी केवल 5200 वर्ष व्यतीत हुआ है कलयुग। और कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। इसका तात्पर्य है अभी लगभग 4,27,000 के आसपास, 4,27,000 वर्ष के आसपास अभी कलयुग शेष है। इसलिए कहा कलयुगे कलि प्रथम चरणे, अभी प्रथम चरण चल रहा है और 28वां कलयुग चल रहा है, उसका प्रथम चरण चल रहा है। तो भगवान के स्वधाम पधारने के 30 वर्ष उपरांत इसी कलयुग में भगवान सुखदेव ने महाराज परीक्षित को कथा सुनाई और उसके 200 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत इसी कलयुग में श्री गोकर्ण जी महाराज ने श्री धुंधकारी कथा सुनाई और उसके 30 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत अर्थात कलयुग के 260 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत श्री सनकादिक महात्माओं ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की मुक्ति के लिए देवर्षि नारद जी कथा सुनाई थी। वस्तुतः है कथा निर्मल करती है, निस्संदेह करती है, महाराज निष्पाप करती है, निष्काम करती है, निष्काम से श्री कृष्ण काम करती है, श्री कृष्ण काम से श्री कृष्ण का दर्शन करा देती है। भगवान व्यास के द्वारा रचित, जिसको सुन करके श्री सुखदेव जी के द्वारा कथित और जिसको सुन करके मुक्त हो गए महाराज परीक्षित, तो शाश्वत संहिता 335 अध्याय 18,000 श्लोक और 12 स्कंधों में कही गई। आइए एक नाम संकीर्तन कर लेवें और कथा को आज नहीं विराम देंगे। महात्म पूरा हो गया है, कल से समय से कथा होगी, 8:30 बज गए, या और चलने दे आधा घंटा विराम कर देना। हाँ, आधा घंटा ठीक है, भजन सुन ले, आधा घंटा और चल ले। ओ कान्हा कितने में है? बजा के देखो। ओ कान्हा मुझको भी रंग दो अपने रंग में, ओ कान्हा मुझको भी ओ कान्हा मुझको भी रंग दो अपने रंग में। अंग अंग नाम तेरा लिखे लिया सामने, अंग नाम तेरा लिख लिया साबरे। अंग अंग नाम तेरा लिखे लिया सामने। अंग अंग नाम तेरा लिख लिया साबरे। तेरी ही आराधना को नैनो भाए बाबरे। तेरी ही आराधना को नैना भय बाबरे। तेरी ही आराधना को नैनो भाए बाबरे। तेरी ही आराधना को नैना भय बाबरे। चाहे मन 10 बन रहूं तेरे संग में, चाहे मन 10 बन रहूं तेरे संग में, चाहे मन 10 बन रहूं तेरे संग में। चाहे मन 10 बन रहूं तेरे संग में। ओ कान्हा मुझको भी रंग दो अपने रंग में। ओ कान्हा मुझको भी रंग दो रंग में। ओ कान्हा मुझको भी रंग दो अपने रंग में।
जीवन की नैया के तुम ही हो गैया। जीवन की